हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है होरीमिया। इस एनिमे पे मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आई लव दिस एनिमे यार। अगर आप जंगलों में रहते हो और आपको इस एनिमे के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो है आपकी। चलिए शुरू करते हैं। होरीमिया को अडॉप्ट किया गया है एक फेमस रोमांटिक वेबटून में से और इसको एक नियर परफेक्ट अडॉप्टेशन माना जाता है। ये एनिमे रिलीज हुआ था 2021 में और ये रोमांस कॉमेडी जॉनर को बिलोंग करता है। इस एनिमे में बस 13 एपिसोड्स है और अगर हम कहानी की बात करें तो इट्स प्रीटी नॉर्मल। ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। जो भी इस कैटेगरी में स्टोरियां रहती है उसी को ये भी फॉलो करता है। कहानी नॉर्मल होने के बावजूद ये एनीमे बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेशन देती है अपनी कहानी को, विच सेट्स अपार्ट दिस एनीमे फ्रॉम रेस्ट ऑफ दिस जॉनर। ऑथर ने इस कहानी को ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि आप इस कहानी से हुक्ड हो जाओगे। द नेक्स्ट मोमेंट यू कांट स्टॉप वाचिंग इट। सो ये बहुत ही माना जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी में द पेसिंग इज ऑलमोस्ट स्लो। जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं उसको दिखाने के लिए ऑथर्स पूरे सीजन ले लेते हैं और ये एनीमे इन सारे ट्रैप्स में नहीं पड़ता है। अर्ली ऑन इन द एनीमे हमें होरी और मियामुरा के बीच का फीलिंग्स दिखाया जाता है और इवेंचुअली जैसे एपिसोड्स बढ़ती जाती है उनका फीलिंग्स ग्रो होते जाता है एक दूसरे के लिए। तो इस चीज की वजह से ये एनिमे सबसे अपार्ट है इस कैटेगरी। आई थिंक इट्स द क्वालिटी ऑफ एन आर्टिस्ट दैट कैन ब्रिंग लाइफ टू द कैरेक्टर्स ऑफ एन एनिमे। इस थिंक में तो वो ऑथर ने हमें बिल्कुल ही डिसअपॉइंट नहीं किया है। अगर स्टोरी की बात करें तो एज टाइटल सजेस्ट इट्स अबाउट होरी एंड मियामुरा's लव स्टोरी। अगर होरी की बात करें तो वो अट्रैक्टिव, पॉपुलर और इंटेलिजेंट है। कट टू अवर मियामुरा, वो बहुत ही ग्लूमी बंदा है और किसी से बात नहीं करता और उसकी क्लास में सब उसको ओटाकू समझते हैं और उनकी क्लासमेट्स की गलती भी नहीं है। ये बंदा ऐसा दिखता है स्कूल में। आगे बढ़ते हुए कहानी में कुछ ऐसी चीजें हो जाते हैं जिसके बाद ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं और इनके बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जाग जाती है। स्टोरी सिंपल होने के बाद भी इस एनिमे में इतना ड्रामा नहीं है, विच इज अ गुड पॉइंट फॉर एन एनिमे। और इस एनिमे का इतना कम एपिसोड्स होने के बाद भी ये कैरेक्टर्स के डेप्थ को समझाता है, स्पेशली मियामुरा के बारे में। उसका पास्ट और प्रेजेंट बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है जो कि कहानी को और एम्फसाइज करती है। और इस एनिमे में साइड कैरेक्टर्स भी बहुत ही बढ़िया लिखे गए और बहुत ही बढ़िया दर्शाया गया है। एक एक करके एनिमे सबको एड्रेस करती है और उनकी डेडिकेटेड एपिसोड्स में उनकी ग्रोथ और रिलेशन हमें दिखाया जाता है और इतना सब कुछ हमें सिर्फ 13 एपिसोड्स में दिखाया जाता है, विच इज प्रीटी गुड इफ आई से सो। बहुत अच्छे रोमांटिक सीन्स के अलावा भी इस एनिमे में कॉमेडी को बहुत जबरदस्त दिखाया गया है एंड हर जोक आपको हिट करता है। ओवरऑल एनिमे बहुत ही फनी है और रोमांस और फनी एक ऐसा मिक्सचर है जो कि व्यूअर्स के दिमाग में एक बढ़िया वाला डोपामिन इफेक्ट देता है। इसमें कॉमेडी ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। इट्स जस्ट द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कॉमेडी विद रोमांस। बढ़िया वाइफू, बेस्ट कपल्स, बेस्ट फ्रेंड्स। इतना होलसम होने के बाद भी इस एनिमे में कुछ कमियां तो है, पर उसमें जाने से पहले वी शुड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, प्रोडक्शन। इस एनिमे का एनिमेशन किया है क्लोवरवर्क्स ने और बाय डैम बहुत ही बढ़िया काम किया इन लोगों ने और इनके लिए एग्जांपल देने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये लोग ने इन सब एनिमेस को एनिमेट किया है और इनका कंपटीशन बस मार्केट में अभी भी ये है। सो यू गेट द पॉइंट। इसका इंट्रो अच्छा है, कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट है और एक लाइट हार्टेड एनिमेशन है जो बहुत ही बढ़िया निकल के आता है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस एनिमे का एक्सपीरियंस और बढ़ा देता है। इन्हीं सब एस्पेक्ट्स के लिए क्लोवरवर्क्स को मिलता है फुल पॉइंट्स और इन सब चीजों की वजह से एनिमे देखने का एक्सपीरियंस और भी बढ़ जाता है। सो कुडोस टू क्लोवरवर्क्स। बट एज वी नो नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर इस एनिमे की कमियों की बात करें, ज्यादा कमियां नहीं है इस एनिमे में, बट जो 2 पॉइंट्स है जो सबको हिट करता है वो मैं बताना चाहता हूँ। वन ऑफ देम वुड बी क्लोवरवर्क्स को ये सब दिखाना था बस 13 एपिसोड्स में। इसकी वजह से जो भी अडॉप्टेशन किया गया है उधर से बहुत सी चीज मिसिंग है, जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट आर्क्स और इवन होरी और मियामुरा के साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं उसे भी थोड़ा काट दिया गया है। मेरे हिसाब से इतना भी बुरा नहीं है, बट इट इज व्हाट इट इज गाइस। दूसरी कमी ये है कि एनिमे के मिडिल एपिसोड्स में पेसिंग थोड़ा स्लो हो जाता है जो कि मेरे को थोड़े से स्लो लगे, बट अदर देन दैट इट्स गुड फॉर मी। बट ऑल इन ऑल दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एनिमेस। अगर आपने अब तक होरीमिया नहीं देखी है और अपने वेटिंग लिस्ट में रखे हैं कि देखना चाहता हूँ पर शुरू करने के लिए आप रुके हुए हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी देख डालो, बिकॉज दिस शुड नॉट बी मिस्ड बाय एनीबॉडी। सो मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट वॉच। और इस एनिमे का एक और सीजन भी आ चुका है जिसका नाम है होरीमिया द मिसिंग पीसेस। एज द टाइटल सजेस्ट, ये एनिमे वो सारी चीजों पे बात करता है जो इस एडाप्टेशन में होरीमिया ने स्किप कर दिया था। अगर आप उनमें से हो जो होरी और मियामुरा को मिस करते हो और उनको ज्यादा देखना चाहते हो, तो आप होरीमिया द मिसिंग पीसेस भी देख सकते हो। इससे कुछ कहानी में फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये वो वाली पीसेस को एड्रेस कर रहा है जो होरीमिया ने स्किप किया था। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।